हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि बच्चों इसका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखिए। अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन अगर लिखने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे। तो आज हम यही सीखेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू आप अगर ये सब सॉल्व कर लेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मतलब आरएमएस लेवल से क्वेश्चन तो बहुत है अल्टरनेटिंग करंट में, क्वेश्चन बहुत है, बट आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं ये सीखना है। तो हम कुछ पॉइंट पहले रिवाइज करेंगे और रिवीजन करते हुए तब क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। हमने एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए पढ़ा है 2/पाई आई नॉट, और आरएमएस वैल्यू पढ़ा है आई नॉट बाई √2। और इसी तरह से वी आर एम एस भी लिख सकते हैं हम, वी नॉट बाई √2। ठीक है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। आई एवरेज वन कंप्लीट साइकिल के लिए 2/पाई आई नॉट, आई आर एम एस आई नॉट बाई √2, वी आर एम एस वी नॉट बाई √2। ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, और अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि साइन ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, इन सब का एवरेज वैल्यू क्या होगा वन कंप्लीट साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू अगर पूछे, एवरेज है ना, एवरेज तो ये होता है 0। और वन कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाए या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाए। अगर इसकी कोई वैल्यू बच्चों पूछता है तो आप इसका क्या बताएंगे, याद रखेंगे इसको 1/2। न्यूमेरिकल में सब हेल्प करेगा आपको और आगे के डेरिवेशन भी आपको हेल्प करेगा। तो ये वी आर एम एस आपको याद रखना है, आई आर एम एस याद रखना है, आई एवरेज कितना होता है ये आपको याद रखनी है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और एक बात और बताना मैं चाहूँगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा आरएमएस से रिलेटेड या अल्टरनेटिंग करंट का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि टाइप्स जो आगे हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, उन सब में अगर करंट की वैल्यू गिवन हो, किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू या फिर वोल्टेज की वैल्यू गिवन हो, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली जो गिवन रहता है वो कुछ अगर नहीं दिया है, कोई सेंस नहीं दे रहा है उसमें, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप उसे आई आर एम एस लेंगे या वी आर एम एस। अगर वोल्टेज का है तो वी आर एम एस कहेंगे और करंट का है तो आई आर एम एस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 उठाता हूँ यहाँ से। आपके घर में 220 वोल्ट की और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट आती है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस करंट की किसी भी इंस्टेंट पर, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपको लिखना है, राइट करना है, तो कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। तो देखो बच्चों, जो ये चीज़ दिया है ये आपका वोल्टेज, जनरली मैंने क्या बोला कि वी आर एम एस होगा। अगर करंट है तो आई आर एम एस और वोल्टेज है तो वी आर एम एस। तो ये आपका वी आर एम एस है बच्चों, क्या है, वी आर एम एस। और ये कितना दिया है, 220 वोल्ट। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी एफ दिया है टू 50 हर्ट्ज। आपको चाहिए इसका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिखना है वोल्टेज का। तो कैसे लिखेंगे वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन? V इक्वल टू आपने पढ़ा है V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने पढ़ रखा है। तो हमें V नॉट चाहिए और ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा कैसे निकलेगा? आपने ओमेगा की वैल्यू पढ़ा है 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई इंटू 50 कर देंगे तो 100 पाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ओमेगा की वैल्यू आ गई। V नॉट कैसे निकालेंगे हम? इससे निकालेंगे। तो V नॉट हो जाएगा आपका √2 VRMS, ये हो जाएगा। या तो √2 की वैल्यू आप रख के सॉल्व करिएंगे। यहाँ पे √2 वैल्यू रखिए 1.414, आप इससे वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों V नॉट हमारा आ जाएगा कितना? √2 इंटू 220, ऐसे लिख देंगे आप, या आगे पीछे कर सकते हो। तो इसका जो इक्वेशन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 220 √2 साइन ओमेगा प्लस 100 पाई टी। ये है इंस्टेंटेनियस इक्वेशन किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज का इक्वेशन। तो ऐसे ही बच्चों हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो जनरली अगर आप सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं क्या है ये, तो उसको हम VRMS लेते हैं। वो VRMS ही दिया रहता है, लेकिन जब कहेगा कि हाँ ये पीक वैल्यू है तब आप उसे पीक वैल्यू लेंगे। ठीक है ना? तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं आप लोग। ओके, नोट कर लिए हैं। तो एक और क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, इसका आप लोग खुद क्वेश्चन ट्राई करेंगे वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट का ग्राफ आपने देखा ही है क्या? जब अल्टरनेटिंग करंट क्या हो? कांस्टेंट हो, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, टाइम के साथ वेरी ना करे, चेंज ना हो रहा हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो ग्राफ कैसा होगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, लेक्चर आप देख सकते हो पिछले वीडियो को। ये आपका क्या है? टाइम है, और इधर हमने लिया है करंट। ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है आपका ग्राफ। ये ग्राफ मान लीजिए ग्राफ बना हुआ है। तो ये क्या है आपका? मान लेते हैं +2 एम्पियर दिया है, और ये है आपका -2 एम्पियर। आपसे पूछा है कि IRMS कितना होगा। ऐसे केस में आपसे पूछ ले IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये आपका +2 एम्पियर है, -2 एम्पियर है। यहाँ पे टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इस टाइम पर मैग्नीट्यूड क्या है? +2 एम्पियर है, लेकिन जब चेंज हुआ तो -2, मतलब अपोजिट में भी 2 ही है। और फिर यहाँ तक क्या है? जो टाइम बढ़ रहा है, यहाँ तक मान लो टाइम बढ़ा, तो इस टाइम पर -2 है, और जब चेंज हुआ तो कितना हो गया? +2 है। मतलब +2 -2 +2, 3 वैल्यू है यहाँ पे करंट की। कितने वैल्यू? 3 वैल्यू। और ये वैल्यू कांस्टेंट है टाइम के साथ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, लेकिन कांस्टेंट अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। तो IRMS के लिए क्या करेंगे? हमने आपको सिखाया था √I1² + I2² + I3² + IN²/n। तो यहाँ कितने करंट है? +2 -2 +2, तो √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 करंट्स हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 4 + 4 + 4/3, तो IRMS कितना मिलेगा हमको? 12/3, 3 4 जा 12, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। IRMS कितना आएगा? 2 एम्पियर। मतलब बच्चों ये इफेक्टिव करंट कितना है? इफेक्टिव करंट 2 एम्पियर ही है इसमें।
और जब भी इफेक्टिव की बात करें तो आप समझ जाएंगे क्या है कि वो RMS गिवन है। क्या गिवन है? RMS। तो आप इस ग्राफ क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि आप RMS वैल्यू पर सॉल्व कर सकें और पीक वैल्यू पर क्वेश्चन दिया हो, कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिखना है वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस पर डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं, समझ गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूँगा और आप सोल्यूशन उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, आपके सामने ये करंट है और करंट का इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। आपका ये 10 वोल्ट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट। फाइंड द IRMS if the voltage frequency is 100 hertz, then write the instantaneous equation for current। इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपको नोट करना है, लिखना है और आपको साथ में IRMS भी फाइंड आउट करना है। IRMS, तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग ट्राई करें। ओके, तो आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आपको वोल्टेज दिया है, ये क्या गिवन है बच्चों? वोल्टेज। ये क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये क्या है आपका? पीक वैल्यू कह रहा है, किसका? अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ये क्या है? पीक है। दैट मीन्स V0 कितना गिवन है बच्चों? 10 वोल्ट है आपका। रेजिस्टेंस गिवन है आपका 50 ओम। अगर आपको पीक वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे, I0, तो निकालेंगे V0 बाई R। तो 10 बाई कितना जाएगा बच्चों? 50। 10 बाई 50 1/5 एम्पियर आएगा। कितना जाएगा? 1/5 एम्पियर। आप इसे मिली एम्पियर में चेंज करना चाहते हो तो क्या करेंगे? 1 मिली एम्पियर में 1000 एम्पियर होता है। अगर 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो कितना हो जाएगा? ये बताइए जल्दी से। 1 एम्पियर में, 1 मिली एम्पियर में 1000 एम्पियर होता है, तो क्या करेंगे? जल्दी बोलिए इसको। आप चेंज कर लेंगे, ठीक है, चेंज कर लेना, ठीक है। एम्पियर, हम तो अभी एम्पियर में रहने देते हैं, आप लोग चेंज कर लिए, मिली एम्पियर में चेंज कर सकते हो और मिली एम्पियर में आप इंस्टेंटेनियस इक्वेशन दे सकते हो। आपको कैलकुलेट करना है I0 के बाद IRMS चाहिए, तो IRMS आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? I0 बाई √2 से। तो I0 हमने निकाल लिया 1/5 बाई √2, तो 1/5 √2 ये आ जाएगा। अगर आप इसको मिली एम्पियर में चेंज करेंगे वो भी मिली एम्पियर में आ सकता है, इजी करने के लिए। और अगर आप लोग को नहीं लगता कि ज़रूरी है तो इतने पर आंसर दे सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका I0 हो गया। आपको इंस्टेंटेनियस लिखना है किसकी? करंट की। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 100 हर्ट्ज। तो आप क्या करेंगे? ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2πf, मतलब यहाँ रखेंगे तो 200 पाई हो जाएगा। तो करंट की इक्वेशन बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, I0 साइन ओमेगा टी के हेल्प से। तो 1/5 साइन ओमेगा 200 पाई टी। इसको आप लोग पॉइंट में रख सकते हो, सॉल्व करके पॉइंट में भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। 1/5 को डिवाइड कर देंगे तो 0.25 ठीक है, 0.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 0 ले जाएंगे 0.2, हाँ ठीक है।
तो ये आपका जो है इंस्टेंटेनियस करंट निकल आया। तो ऐसे बच्चों सॉल्व होता है। अब कुछ क्वेश्चन पर हम और डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट करें। बच्चों ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है आरएमएस करंट क्या होता है, मतलब कितना होता है, इसमें कितना है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाई I इक्वल टू I नॉट T अपॉन टाउ फॉर सम टाइम, कैलकुलेट द आरएमएस करंट। आपको आरएमएस करंट कैलकुलेट करना है, जिसमें जो टाइम पीरियड करंट है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट है t इक्वल टू टाउ तक के लिए। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, I नॉट बाई √3, I नॉट बाई √2, I नॉट बाई √5, 0। तो आरएमएस करंट कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया है कि IRMS कैसे निकालते हैं। अंडर रूट सबका स्क्वायर करेंगे, मतलब मीन निकाल करके उसका रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर I स्क्वायर बार। आपको ये कैलकुलेट करना है। और I स्क्वायर बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने ये बताया I स्क्वायर dt अपॉन dt इंटीग्रेशन, टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाउ। इस तरह से हम आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से टाउ लिमिट लेकर के। 0 से टाउ लिमिट ले लेंगे और इंटीग्रेशन I स्क्वायर नेट चार्ज बाई नेट टाइम या टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। स्क्वायर करके तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा I स्क्वायर dt। तो I की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है, दिया हुआ है यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन I नॉट स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर dt, 0 से टाउ, और ये इंटीग्रेशन t हो जाएगा तो 0 से टाउ इसका लिमिट यहाँ लगा देंगे। और यहाँ I नॉट स्क्वायर बाई टाउ का स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर dt बचेगा बच्चों, और 0 से टाउ, ये टाउ माइनस 0 टाउ बचेगा, इस टाउ का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो I नॉट का स्क्वायर बाई टाउ क्यूब आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो टाउ क्यूब हो जाएगा। और ये x पावर n dx सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो t की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 लिमिट लग जाएगा 0 से टाउ। इसको सॉल्व कर लेंगे तो I स्क्वायर बार आपका निकल जाएगा, I नॉट का स्क्वायर बाई टाउ क्यूब, यहाँ t क्यूब आ जाएगा, 0 से टाउ लिमिट इसमें हो जाएगा, कांस्टेंट है ये 3 बाहर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको बच्चों, I नॉट स्क्वायर बाई टाउ क्यूब इंटू टाउ क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो टाउ क्यूब आएगा बाई 3, टाउ क्यूब कैंसिल, तो I नॉट स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो IRMS आपका कितना जाएगा, अंडर रूट I नॉट स्क्वायर बाई 3, स्क्वायर लेंगे तो I नॉट बाई √3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो जब भी क्वेश्चन में कोई वैल्यू दिया रहे करंट का, आरएमएस की, एवरेज निकालना है, तो आप ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। आरएमएस निकालना है तो I नॉट बाई √2 हमने फार्मूला पढ़ा ही दिया है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एवरेज निकालना है 1 साइकिल के, मैंने वैल्यू आपको नोट करा दिया है। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे, इस पर और भी अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बहुत हैं अल्टरनेटिंग करंट में। अभी जो आज का जो लेक्चर था, ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया था जो क्वेश्चंस की आरएमएस से रिलेट करते हैं, और पीक वैल्यू से, और इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से, और एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इन सब से हम क्वेश्चन उठाए थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन नए नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, उसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।